आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सारा लेटेस्ट कंटेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आप तक पहुंचता रहे। तो बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक की। अब जिम जाना काफी लोगों को पसंद नहीं होता, काफी लोग जा नहीं सकते, किसी का टाइम नहीं होता। तो कुछ घर पे ऐसे वर्कआउट्स हम कर सकते हैं जिससे मसल मास गेन कर सकें। इसका सवाल है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि जब भी हम किसी एक्सरसाइज को देखते हैं तो हम उसके अलग अलग पहलुओं को बिल्कुल नहीं देखते। तो आज मैं आपके साथ कुछ कॉमन की जाने वाले एक्सरसाइजेस की अलग अलग पहलू शेयर करूंगा, कुछ नए वेरिएबल्स बताऊंगा जिनके साथ आपको आइडिया ना हो, ताकि उन वेरिएबल्स को यूज करके आप घर के वर्कआउट्स अच्छे चैलेंजिंग बना सकते हैं और अच्छा मसल मास या अच्छी बॉडी कंपोजिशन गोल्स अपने आराम से अचीव कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में आज। दोस्तों, पुशअप एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो करते हैं इसे गलत करते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा, मैंने एक वीडियो बनाया था पुशअप्स के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसे पहले चेक कीजिए फिर इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरी प्रॉपर फॉर्म बताई है कि कैसे पुशअप करते हैं। तो ये तो बात होगी पुशअप की। अब जब कोई जिम जाते हैं तो बात ये होती है कि अगर हम अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में डालते हैं या स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं टाइम के बाद, तो बॉडी अडेप्ट करती है। अब पुशअप्स या बाकी होम वर्कआउट के साथ एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपने पुशअप शुरू किया तो आप पुशअप के एक ही तरीके को बार बार सालों साल करते हैं, तो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी उसको यूज्ड हो जाएगी और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुशअप में क्या मॉडिफिकेशन की जाए। अब मैं एक ट्रेनिंग टर्म आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, इसे बोलते हैं टेम्पो। अब टेम्पो का क्या मतलब हो गया दोस्तों? टेम्पो का मतलब ये हो गया, जैसे पुशअप करके दिखाता हूं। पुशअप के 4 पोजीशन है देखी जाए तो। एक में ऊपर रुका हुआ हूं, फिर मैं डिसेंड करता हूं, उसके बाद मैं फिर ऊपर आता हूं। अब ऊपर में कितना टाइम स्पेंड करता हूं, नीचे जब मैं नीचे रुकता हूं तब कितना टाइम स्पेंड करता हूं, नीचे से ऊपर आने में कितना टाइम स्पेंड करता हूं और ऊपर कितना टाइम स्पेंड करता हूं, मतलब 4 चीजें। तो अब पुशअप को मैं ज्यादा मुश्किल कैसे बना सकता हूं? देखिए, इसे बोलते हैं सुपर स्लो पुशअप। कैसे किया जाए? जो मेरी ऊपर से नीचे पोजीशन होगी बहुत हल्की हल्की जाएगी, फिर नीचे पहुंचा, एक्सप्लोर किया, कैसे नीचे पहुंचा, एक्सप्लोर किया। तो अब ये एक वेरिएशन हुआ। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे नीचे तेज गए, यहां पे रुके, फिर एक्सप्लोर किए, नीचे तेज गए, यहां पे रुके, फिर आहिस्ता है। तो मतलब ये जो 4 पोजीशंस हैं मेरे, ऊपर रुकने की, नीचे जाने की, ऊपर जाने की, इन सबको मॉडिफाई कीजिए। इनको टेम्पो बोलते हैं। तो टेम्पो को अपना मॉडिफाई कीजिए, आपकी जो एक्सरसाइज है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा चैलेंजिंग होती जाएगी। अब जो आपका हर एक होम वर्कआउट होना चाहिए मसल मास गेन करने के लिए, वो मेरे ख्याल से फुल बॉडी वर्कआउट होना चाहिए। अब अगर मैं पुशअप की बात करूं तो पुशअप प्राइमरीली हमारे चेस्ट मसल्स, आपके ट्राइसेप्स, आपके फ्रंट डेल्टॉइड शोल्डर्स आपके, और आपके बैक मसल्स, इन सबको हिट करते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड पुशअप्स करेंगे वो उन सब मसल्स को हिट करेंगे, लेकिन अगर थोड़ी स्पेशलाइजेशन चाहिए तो क्या करें? मान लीजिए मैं चाहता हूं मेरी अपर चेस्ट और मेरे ट्राइसेप्स ये ज्यादा हिट करूं, तो कैसे किया जाए? तो जो मेरी स्टैंडर्ड पुशअप ग्रिप है या जो विड्थ है वो देखिए, वो मेरे शोल्डर के आसपास होती है। अब मैं करता हूं, थोड़ा पीछे है, थोड़ा पीछे है, थोड़ा पीछे है, थोड़ा पीछे है, यहां गए, फिर नीचे गया, ये। इससे क्या होगा? मेरे ट्राइसेप पे ज्यादा फोकस आता है, मेरे अपर चेस्ट पे ज्यादा फोकस आता है, तो स्पेशलाइजेशन आराम से कर सकते हैं आप। तो अगेन इसमें जो टेम्पो के वेरिएबल्स हैं कि ऊपर से नीचे जाने का टाइम, नीचे से ऊपर जाने का टाइम, आप आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। नीचे आराम से गए, ऊपर एक्सप्लोर किया, ऊपर से नीचे एक्सप्लोजन तरीके से गए और नीचे से ऊपर आराम से आए। तो ये सब चीजें कीजिए। अब एक और बात होती है, अब मैं चाहता हूं मैं अपने शोल्डर्स जो है उनको स्पेशलाइज करूं, तो ये कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। आप हेड स्टैंड पुशअप बोलिए या हैंड स्टैंड पुशअप बोलिए, कैसे करते हैं ये देखिए। कोई भी दीवार ले लीजिए, ऊपर गए, सर नीचे तक आया, ये ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए। तो ये जो पुशअप वेरिएशन है ये आपके शोल्डर्स को बहुत हद तक स्ट्रेस करती है, आपके ट्राइसेप्स को भी। तो ज्यादा मुश्किल भी है। तो अगेन होम मास बिल्डिंग वर्कआउट्स के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। अब जैसे आप बात करें आपके ट्रैप्स की, अगर आपको ट्रैप्स स्पेशलाइज करना हो तो हिंदू पुशअप होता है, वो कर सकते हैं। वो कैसे किया जा सकता है? आप ऐसे कीजिए, स्टैंडर्ड पुशअप पोजीशन में आइए और ये जाइए आगे पीछे। अगेन इसमें भी सारे जो वेरिएबल्स हैं, टेम्पो है,
आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप जरूर यूज कीजिए। अब ये तो बात होगी पुशअप की, राइट। अब जैसे मैंने बात की आपके सारे होम वर्कआउट्स वो एक्चुअली फुल बॉडी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वेरिएशन वो कौन सी आती है? नेक्स्ट वेरिएशन होगी हमारे चिनअप्स की या पुलअप्स की। अब दोस्तों चिनअप्स और पुलअप्स के ऊपर मैं एक्चुअली में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसकी फॉर्म डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन फॉर द करंट टाइम मैं आपको इतना बताता हूं कि जैसे जो टेम्पो के जो आपसे मैंने वेरिएबल डिस्कस किए कि ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम, नीचे से ऊपर जाने के लिए टाइम, उसको ऑल्टर कीजिए, उसको वेरी कीजिए। सुपर स्लो चिनअप्स कीजिए, सुपर फास्ट चिनअप्स कीजिए। तो ये सब वेरिएबल यूज कीजिए। ग्रिप्स चेंज कीजिए। ग्रिप्स मान लीजिए आप ऐसे रख रहे हैं, फिर एक मिक्स ग्रिप कीजिए, फिर सुपरनेटेड है, प्रोनेटेड, दोनों टाइप से ग्रिप्स कीजिए। तो ये सभी सारी चीजें आपके जो सिंपल पुलअप्स हैं, चिनअप्स हैं, उनको एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग बना देंगी। अब ये तो बात हो गई अपर बॉडी की, लेकिन अब लोअर बॉडी को कैसे अटैक किया जाए? दोस्तों लोअर बॉडी हमारे जो स्पेशली लेग्स हैं, लेग्स पे बहुत बड़े बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं, तो उनको अटैक करना या उनको ढंग से अटैक करना ये हमारी ओवरऑल बॉडी रिकॉम्पोजिशन गोल्स के लिए बहुत शानदार रहेंगे। तो बात करते हैं स्क्वाट्स की। अब सिंपल स्क्वाट्स हम सारे करते हैं, लेकिन हमें बात अब आती है सिंपल स्क्वाट्स आप कितने भी कर लो, 20 कर लो, 25, 30, 40, 50, तो बॉडी ऑलमोस्ट यूज्ड हो जाती है इस चीज की। तो हम अब लोग क्या करने वाले हैं, एक बड़ा सिंपल हैक यूज करेंगे स्क्वाट में। वो क्या करेंगे? अब देखिए मैं अपने स्क्वाट्स को थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग बनाने वाला हूं। इस एक्सरसाइज को स्क्वाट या मॉडिफाइड डेडलिफ्ट बोल लीजिए। इस चीज को क्या करेंगे, स्क्वाट पोजीशन में बैठिए, बॉटल ले ली। ये बॉटल काफी घरों में अवेलेबल होती है, मतलब कोई रेजिस्टेंस चाहिए हमें। अब क्या किया जाएगा, वो नीचे पैरल तक जाइए, नीचे बैठिए, फिर ऊपर आइए, नीचे पैरल तक गई, ये ऊपर आइए, नीचे पैरल तक गई, ये ऊपर आइए। तो एक्चुअली ये एक बॉटल जो मेरे ख्याल से शायद 20 किलो के आसपास होगी, इसका काफी अच्छा रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो ये काफी आपका जो नॉर्मल स्क्वाट है उसको काफी चैलेंजिंग बना देती है। तो इसे गॉबलेट स्क्वाट भी बोला जाता है जिम टर्म्स में अगर बात करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडिशन है आपके होम वाला है, घर पे जो एक्चुअली मास बिल्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये बात होगी स्क्वाट की कि हमने स्क्वाट को मुश्किल कैसे बनाया। जो नेक्स्ट लोअर बॉडी मूवमेंट है वो एक्चुअली है लंजेस। अब लंजेस कैसे किया जाए, अब इसमें भी डिटेल ट्यूटोरियल बनता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं बताता हूँ। तो आपके स्टैंडर्ड लंजेस होते हैं जो आप ऐसे करते हैं, सर पे और ये तो ये मूवमेंट है। तो ये जो लंजेस हैं इनको आप मुश्किल कैसे बना सकते हो, अगेन वो सारे टेम्पो वेरिएबल्स यूज करके। सुपर स्लो लंजेस कैसे जाऊं मैं, ये सुपर स्लो, फिर सुपर स्लो हो सकता है, फिर सुपर फास्ट हो सकता है। तो ये सारे जो वेरिएबल्स है इनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। तो दोस्तों अब ये 2 लोअर बॉडी हो गई, 2 अपर बॉडी एक्सरसाइज होगी। अब जो लास्ट मूवमेंट है जो एक्चुअली कंडीशनिंग के लिए यूज होनी चाहिए, कंडीशनिंग मतलब जो आपका हार्ट रेट आप रखे, फैट बर्न करने में हेल्प करे, मसल बिल्ड करने में हेल्प करे, वो क्या होता है, वो होता है स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट्स। 100 मीटर स्प्रिंट्स, 200 मीटर स्प्रिंट्स, ये बहुत ही कमाल की चीज है। आप अपने मोहल्ले की पार्क में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो स्प्रिंट्स भी अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कीजिए अगर आप घर पे वर्कआउट करते हैं। तो दोस्तों ये 5 मूवमेंट्स जो हैं ये आप अगर घर पे वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर होंगी। कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेल मी या कमेंट कीजिए, आई रिप्लाई। तो देखिए मुझे पसीना बहुत आ गया ऑलरेडी, गर्मी बहुत है आजकल। और तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।